Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Good evening. सभी ने क्वेश्चंस ट्राई किए थे जो मैंने सुबह दिए थे पैटर्न वाले? Yes, ma'am. सभी से हो गए? मैम मेरा एक छोटा सा डाउट है मैम। यस मैम, सॉल्व हो गया था। फंस गया हूं मैम। क्या? एक सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा मैम। किस चीज का सिंटेक्स? मैंने लूप वाइल के अंदर वाइल दिया है मैम, तो उसका ये नहीं समझ मेरा आउटपुट क्या आएगा मैम, कैसे आ रहा है आउटपुट? ठीक है, देखते हैं। और किसी को डाउट हुआ? मैम थोड़ा मल्टी डायमेंशनल वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगा मैम, उसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। ओके, ठीक है। और सभी से क्वेश्चंस हो गए थे वो? मैम जो आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, स्टार जो अपने टेबल बनाने के लिए दी थी, मैं स्पेस देना नहीं आया उसमें। एनडीएसटी से काम किया ना मैम, क्लास कोड से भी काम नहीं किया मेरे में। ठीक है, देखते हैं। दीपक, आपको क्या नहीं आया? मैम हो गया मैम मेरा तो मैम। दीपक कुमार। ओके ओके मैम। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने ट्राई किया था मैम मुझे ना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन भी देखे थे, मतलब सर्च किया था नेट पर वो भी मुझे कंडीशन जो थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैम। ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम आई क्वेश्चन सॉल्व करने में? लॉजिक मैम एक या दो बता दीजिए बस, उसके बाद मैं ट्राई कर लूंगा। और वो बता देंगे। बाकी और किसी को प्रॉब्लम आई? मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? आप आपको जो डाउट है उसके लिए? यस मैम। अभी रुको। पहले ना हम 1 by 1 जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको ट्राई करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले दीपक, आपके हो गए थे ना, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और उसमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, ठीक है? यस मैम। एक मिनट रुको। स्क्रीन शेयर करो अभी अपनी। मैम 2 मिनट बात कर दूं मैम? मैं क्या अभी मोबाइल में चला था मैम, लैपटॉप में कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सभी को बोला है ना लैपटॉप में किया करो। मैम मेरा की लाइट नहीं थी, इस वजह से मैम किया था, अभी लाइट आई है मैम। ठीक है। यस मैम, कनेक्ट कर रहा हूँ 2 मिनट मैम। ठीक है। कार्तिक, आपने भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, स्लैक पे आया था मैसेज, तो आप एक्सप्लेन करोगे? मैम मैं अभी मोबाइल से ही हूँ। अमन, यस मैम। मोबाइल से हो लैपटॉप से? नो मैम, मैं पीसी पे हूँ। ठीक है, आप करो। आपके हो गए थे ना? हेलो मैम। हाँ यस मैम। मैम मैं अनुष्का मैम, मैं शाम को कर दूं क्या, क्योंकि मैं सुबह से ही हॉस्पिटल में थी तो इसलिए नहीं आई। ठीक है अनुष्का, आप कर देना। बाकी आपने इन्फॉर्म किया है मैम को कि आप एक्चुअली हॉस्पिटल में हो? मैम मेरे क्या तो मैम? 2 मैम हाँ सिर्फ 2 बने मैम। ठीक है, हेलो? कोई बात नहीं, जो 2 बने हैं वो हाँ अनुष्का आप कर देना, ठीक है? और हाँ मैम। कार्तिक, आप से जो 2 बने हैं वो एक्सप्लेन करो। ओके मैम। एक गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, कार्तिक स्क्रीन शेयर करो। मैम स्क्रीन शेयर करो। मैम मोबाइल से ही हूँ भी मैम मैं। अच्छा सॉरी, मैम अमन को बोला था, अमन को। ओके। मैम नवीन का भी शायद रेडी है। नहीं, मेरा तो वो एक लूप वाला वो फंस गया है, वाइल वाला। अच्छा मैं तो उसी कट का हूँ।
वो उसका सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। फिर तो ठीक है, अमन को ही करने दो। ओके मैम, कर रहा हूँ। जब तक कोई नहीं कर रहा मैं क्या देता हूँ मैम? मैम आ रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है। हाँ हो रहा है। मैम फर्स्ट वाला नवीन, कौन सा करना है? आपको कौन से वाले में प्रॉब्लम थी नवीन? मैम मैंने एक बनाया था, खुद से बनाया था मैम, वाइल के अंदर मैंने वाइल दे दिया है, डबल वाइल। मतलब ये चारों तो हो गए थे ना आपके ऐसा? नहीं मैम, इसमें से एक ही किया था मैम, तो उसी में मेरा टाइम चला गया ना मैम, उसको सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है, मैं अलग तरीके से कर रहा था मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अमन मैम फर्स्ट, मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट नहीं, आप ये थर्ड वाला एक्सप्लेन करो अमन। ये सबसे थर्ड पहले। वाला मैम, हाँ ये वाला मैम, स्क्वायर वाला। हाँ। ओके मैम, इसमें मैंने क्या किया है, जो आई है ना, अमन इस तरीके से एक्सप्लेन करना जैसे कि हम लोगों को कुछ भी नहीं आता, एकदम स्क्रैच से एक्सप्लेन करना। ओके मैम ठीक है? जी। मैम ऐसे वैसे मुझे एक्सप्लेन करना तो नहीं आएगा, मुझे खुद में पता है, बस यही है मैम, मैं जो फिर भी लिखा है try मैं करो। वो बता देता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी ट्राई करो अपना लॉजिक कैसे लगा है। जी, लॉजिक कैसे लगाया मैम, इसमें स्पेस नहीं था तो ट्रायंगल वगैरह का तो वो देखना ही नहीं था कुछ। उसमें ऐसे था कि जी आई रो लिया है मैंने, और एक जे, सॉरी आई कॉलम लिया है मैंने, और जे कॉपी पे मैंने और दूसरा जे रो में लिया है मैंने। हाँ करेक्ट, एक मिनट में कॉपी निकाल लेता हूँ। मैम मैम ये बोल रहा हूँ मैम, मैं सीधे एक्सप्लेन कर दूं क्या मैम अमन के में मैम? आप अपना नाम कोड ऐसे ही बताओ। लिखा है मैम मैंने। नाम बताओ, नाम कौन बोल रहा है? दीपक मैम, दीपक। ओके, अभी अमन मैम को करने दो, उसके बाद जी आप। जी मैम, ओके मैंने लिया है आई को लिया है कॉलम और जे को लिया है रो। ठीक है मैम, तो आई 0 से चलता है, ठीक है, 5 तक जाता है, 5 से छोटा रहता है तो फिर, और जे 0 से चल के 5 लेस देन 5 जे प्लस प्लस स्टार प्रिंट कराना है। तो मैम जो आई लेस देन 0, वो आई इक्वल टू 0, तो जे इक्वल टू कैसे करूँ मैम, मैंने अलग तरीके से किया, मैं आपको फोटो भेज दूं क्या कॉपी का? कोई बात नहीं उसको अमन, explain एक नहीं काम कर करो, पाऊंगा। दीपक आप समझा दो इसीलिए। यस मैम। मैम सबसे फर्स्टली तो हम रो देखते हैं मैम कि हमारी रो मतलब जो फर्स्ट लूप बना हुआ है ना मैम, फॉर लूप मैम, वो हमारी लाइन बताता है हमको, हमें कितनी लाइन में प्रिंट करवानी है चीजें। हेलो हाँ हाँ। हेलो हेलो। हेलो कंटिन्यू करो, आवाज आ रही है। हेलो। जो फर्स्ट लूप रहता है ना, वो हमेशा हम्म। हमें लाइन हमें बताता है कि हमारी लाइन कितनी प्रिंट होनी चाहिए। तो ये आई आई वो आई स्मॉल देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है ना, ये हमें ये बता रहा है कि हमारी मतलब 5 बार ये लूप चलना चाहिए। ओके ओके, आप बताते चलो। सेकंड सेकेंडली जो सेकंड लूप है ना, implies to है ना ये तो। क्या? हेलो implies to का साइन है या ये smaller than ही होता है? लाइन नंबर 28 भाई, पे देखो, स्मॉल 28 पे। भाई वो स्मॉलर देन इक्वल टू लगा हुआ है। अच्छा, smaller than equal to। हाँ ओके। ओके। जो फर्स्ट है ना, वो हमारे हमें हमारी लाइंस बता रहा है। जो सेकंड लूप है ना, वो हमारे स्टार प्रिंट करवा रहा है। तो जो अमन ने जो कंडीशन दी हुई है ना, जे में 0 है, और जे में जे वो स्मॉल देन इक्वल टू 5, और जे में इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो वो क्लियरली बोल रहा है कि जे में उसका 0 है। पहले जे में 0 जाएगा तो क्या उसका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर जे में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे में कितना हो गया 1। हेलो हाँ बोलते जाओ, आवाज आ हेलो। रही है। बस आ रही है दीपक, तो आप ये क्या, बताते जाओ। हाँ, तो जो जे में 0 है ना, तो जे में पहले बन जाए, वो क्या कहते हैं 0 जाएगा, वो चेक हो जाएगा, फिर जे में बन जाएगा, फिर 2 ऐसे 5 जाएंगे, तो उससे क्या है 5 स्टार प्रिंट होंगे 1 लाइन में। उसके बाद ये लूप फिर से ऊपर जाएगा, तो लूप जब ऊपर जाएगा तो आई में हो जाएगा 1, आई में 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ 1 चेक होगा, मतलब दूसरी लाइन आ जाएगी 1 पे, एक इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगा। लूप जो जे लूप है वो सेम फिर चलेगा,
तो 5 बार लूपिंग हमें मतलब क्लियर ये चीज बता रही है कि जो सेकंड जे है ना वो हमारे कितनी बार चलना है उसमें, और उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है बार बार, तो वो 5 बार, वो आई वाला है ना वो 5 बार चलेगा, और जो नीचे जे वाला है ना फॉरवर्ड 5 प्रिंट करेगा, क्योंकि उसमें क्लियरली अपने कंडीशन लगाई हुई है जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और जे हर बार 0 लेगा। हेलो, समझ आया हाँ। भाई किसी को कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी पूछ लो दीपक से। यस मैम। हाँ बोलो भाई। मैम देवन भाई, इसमें $i=0 लिया है, तो ये यहाँ पर स्टार हाँ प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? भाई ये स्टार की लाइन नहीं है, ये वाली सिर्फ हमको अपनी लाइंस बता रही है कि हमारी लाइन कितनी प्रिंट होंगी। स्टार के लिए तो अपनी जो जे भाई वाली लाइन लाइन है होती वो है है स्टार के लिए। भाई, लाइन होती है ये आई वाली जो तुम्हारी लाइन है ना वो रोम कॉलम में प्रिंट होती है, जो कि आपका पहली जो रो रहेगी वो खाली रहेगी, सेकंड रो से स्टार्ट होगा ये काम जो भाई इसने काम first किया row है से- वो। भाई पहले एक बार सुन लो मेरी बात, फिर आप बोलना। जो i=0 लिखा है ना, हाँ हेलो, उसने आपकी फर्स्ट लाइन प्रिंट कर दी, ठीक है, समझना एक बार बस। हाँ। हेलो, फर्स्ट लाइन आ गई, अब ये लूप उसके अंदर गया, ठीक है, उसके अंदर जाने के बाद ना जे में कितना है 0 है, हाँ तो जे की कंडीशन में पहले क्या जाएगा 0 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जे में बिल्कुल। जो साइन लगा हुआ है ना, तो small भाई than equal to मैं 5, ये पूछना चाह रहा हूँ कि जे की भाई, जगह पे स्टार सुन ले प्रिंट पहले। होगा या नहीं, बस। मतलब जे कैसे, मतलब समझ नहीं आया, मतलब एक बार मुझे बता सकते हो कौन सी जगह पे आप बोल रहे हो? जैसे स्टार में स्क्वायर प्रिंट होगा, राइट, 5-5 स्टार प्रिंट हाँ। होंगे, करेक्ट तो करेक्ट हाँ। उसमें कितने स्टार प्रिंट होंगे, मैं ये पूछना, जैसे स्टार प्रिंट होंगे तो कितनी रो प्रिंट होंगी, 5 या 6? 5 6 प्रिंट हो होंगी रही भाई, है इसमें। पहली खाली रहेगी। इसमें दीपक हाँ 6 पहला होंगी। फर्स्ट वाला 0 है ना 0 इसमें। से स्टार्ट किया है मैंने, पहला वाला 0 खाली से रहेगा 5 भाई। तक है तो 6 प्रिंट होंगे। समझ नहीं आया भाई क्वेश्चन मेरे को क्लियर। अरे भाई, मैंने मेरी बात- 0 हाँ। i=0 लिया हुआ है। फर्स्ट मैम, वाला आप बता 0 दो। से इनिशियलाइज है ना। रुको सभी रुको, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले आई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी नंबर ऑफ मैम आप एक बार फिर से बता दो मैम। हाँ हाँ मैं समझा रही हूँ। कोड दिखाओ। देखो एक काम करो, पहले आउटपुट दिखाओ। इसमें ये थर्ड वाला देखना, थर्ड वाले में क्या आ रहा है, हमारे कितने नंबर ऑफ रोज बन रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और कितने स्टार प्रिंट हुए हैं एक रो में, 6 हुए हैं, ठीक है। तो अब कोड पे आओ। मैम मैम एक छोटा सा डाउट क्लियर करना है मैम। मैम ये एक एक्स्ट्रा स्टार इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है ना? नहीं नहीं इसलिए नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्योंकि आपने जो कंडीशन लगाई है ना, तो ये मैम 0 से लिया है मैम, 0 से। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ। लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये यहाँ पे लेस देन 5 कर यस देता मैम। है तो 5 ही प्रिंट करता मैम यस अगर यस मैं मैम, यस मैम। मैम अगर मैं 4 ले लेता तो 5 रोज प्रिंट होते हैं उसमें। हाँ, 4 मैंने ले लेते 0 से तो- लिया है इसलिए 6 हो रहे हैं, 0 से 5 तक लिया है तो 6 हो रहे हैं। अगर 1 से 5 लेता तो 5 होते, और या 0 से 4 लेता तो 5 होते। हाँ, और अगर इसी कंडीशन में आप ये जो जे लेस देन इक्वल टू इक्वल टू 5 वो हटा देंगे मैम, इक्वल टू हटा देंगे तो प्रिंट सही होगा मैम। 5 होगा। या अभी फिर मैं- 0 की जगह 1 ले लें। अरे पहले एक कोई एक्सप्लेन कर ले, हौच पौच हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरे को ये कोड समझा दूं मैं, फिर डाउट्स निकले तो पूछ ले, ठीक है। देखो अब हमारे वहां पे कितने थे, 6 रोज थी हमारी और 6 स्टार प्रिंट हो रहे थे एक रो में। तो आई जो हमारा हमेशा रहेगा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है, मेरी 6 है, तो मैंने कंडीशन क्या लगा दी, आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन इक्वल टू 5। 5 क्यों, क्योंकि मुझे ये लूप चलाना है, 6 बार चलाना है मुझे ये लूप, ठीक है। और आई की वैल्यू 0 है, तो आई की वैल्यू जब तक 5 से बड़ी नहीं हो जाती तब तक मेरा ये वाला ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला मेन लूप है, आई वाला नंबर ऑफ रोज वाला, वो मेरा चलेगा, राइट। अब इसके बाद मैंने नीचे फिर मैंने इंक्रीमेंट लगाया, उसके बाद मेरा ये जो जे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। अब 1 बाय 1 ध्यान से सुनना कैसे कैसे ये लूप चल रहा होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, 0। अब
कंडीशन में गया, वो कंडीशन उसने चेक करी 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, 0 लेस देन 5 है। अब वो लूप के अंदर आया, लूप के अंदर उसे एक और लूप मिला, उसमें क्या कंडीशन चल रही है, वेरिएबल j इक्वल टू 0। अब उसमें कंडीशन लगी हुई है j इज लेस देन इक्वल टू 5 और j की वैल्यू मेरी इनिशियलाइज मैंने कर रखी है 0 से, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, मेरा एक स्टार प्रिंट हुआ फर्स्ट रो में। फिर अब यही j वाला लूप मेरा वापस से चलेगा, j प्लस प्लस हुआ, j की वैल्यू हुई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, फिर से फर्स्ट रो में मेरा सेकंड स्टार प्रिंट हुआ। फिर वापस से कंडीशन ट्रू होगी जब j की वैल्यू 3 होगी, तो j 3 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ देखो j की वैल्यू 3 हुई, तो j 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो फर्स्ट रो में मेरा थर्ड टाइम वो स्टार प्रिंट करेगा, सेम विद 4 के साथ 5 के साथ भी। अब 5 के बाद जब मेरी 6 होगी j की वैल्यू, तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो ये जो j वाला लूप है ना उसके बाहर आ जाएगा, उसके बाहर आएगा तो वो i वाले लूप में एंटर करेगा। i वाले लूप में मेरी अभी तक वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब वो पोस्ट इंक्रीमेंट चलाएगा i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू यहाँ पर हो गई मेरी 1 हो गई। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो वो अब वापस से ये जो j वाला कॉलम मतलब j वाला जो लूप है ना वापस से 5 बार चलेगा सेकंड रो के लिए। सेम विद जैसी कंडीशन फॉल्स होगी j में फिर से सेकंड रो में, तो वापस से वो i वाले लूप पर आएगा, वापस से i वाले लूप पर आया तो फिर थर्ड रो प्रिंट करेगा, वो इस तरीके से चलेगा लूप। इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। किसी को समझ में नहीं आया हो मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करूं? किसी को भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। मैम तो टोटल 30 बार चलेगा ना फिर ये? 30 बार नहीं हाँ बोल भी सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मैम 36। देखो क्या चल रहा 36 है, है। क्या चल रहा है ना, जो फर्स्ट वाला लूप है उसके लूप के अंदर लूप चल रहा है, तो लूप के अंदर लूप चल रहा है, फर्स्ट वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो सेकंड वाला लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और सेकंड वाला मेरा चल रहा है 6 बार, तो हाँ 36 बार चलेगा ये। ओके। नीचे वाला चलेगा मेरा मतलब नीचे वाला हर बार जब आई मतलब एक रो में मेरा नीचे वाला हर बार 6 बार चलेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला तो मेरा 6 बार ही चलेगा। जो कॉलम वाला लूप है वो 36 बार चलेगा। वो नेस्टेड का कांसेप्ट समझाया था, लूप के अंदर लूप, वो क्या इसी में लगा हुआ है क्या? हाँ ये वही है, ये जो आई का है, आई वाला लूप है, उसके अंदर ये जो जे वाला लूप चल रहा है ये नेस्टेड लूप है, ये लूप के अंदर लूप चल रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो मेन लूप है मेरा आई वाला लूप, उसकी कंडीशन ट्रू होगी, वो अंदर आएगा तो अंदर वाला लूप वो तब तक चलाएगा जब तक अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जैसे अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स होगी वो वापस से मेन लूप में आएगा, फिर अपना आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू फिर चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो नीचे वाला अंदर वाला लूप चलाएगा जब तक अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी, फिर वो बाहर आएगा, ऐसा वो मल्टीपल बार करेगा जब तक जो मेन लूप है उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये कोड में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों नहीं किया गया? कोड में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों नहीं किया गया? किया तो है, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। इधर BR लगा हुआ है ये ब्रेक। हाँ इधर जरूरत है, मैं बताती हूँ क्यों जरूरत है। अमन ये इको BR वाला कोड हटाना, कमेंट करो अभी। दो स्लैश डाल दे। डबल स्लैश। मैम ये वाला? हाँ इसको सेव करो और रन करो। मैम सब एक लाइन में आ जाएगा। हाँ वही बता रही हूँ मैं, इसकी नीड क्यों थी। देखो अभी देखो ये क्या किया इसने जितनी भी मेरी नंबर ऑफ रोज बन रही थी ना उसको सभी को इसने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, जबकि मेरे को पैटर्न चाहिए था कि वो एक रो के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, इसलिए वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाया गया था। अभी लगाना अमन वहां पे कमेंट हटाओ वहां से। क्लियर हुआ कि ब्रेक क्यों लगाया था? हाँ। अब एक और चीज अमन, ये जो इको BR आपने लगाया है ना, ये
सेकंड वाले लूप के अंदर लगाओ, यहाँ से उठाकर। यहाँ से मैम उठा के कहाँ, यहाँ लगाना है? स्टार, ए को स्टार प्रिंट करा रहे हो ना, उसके नीचे जी, लगाओ। उसके नीचे लगाऊं? मैम हर एक स्टार के बाद ये ब्रेक करने लगेगा फिर। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हमें ब्रेक भी कैसे लगाना है, हमें हर रो के बाद ब्रेक लगाना था, इसीलिए हमने सेकंड लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमने ये ब्रेक लगाया। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये पैटर्न वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? यस मैम। मैम मैं एक चीज पूछनी थी मैम, समझा रहा था, गलत समझा रहा था क्या मैं? नहीं देखो, समझा सही रहते हैं, बस ये है कि एकदम स्क्रैच से समझाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा मतलब। भाई मैं एक बात बोलूं, देवेंद्र बोल रहा हूँ, आपने समझाया तो सही था, बट जो क्वेश्चन रहते हैं ना, क्या किसी के सामने समझाना है तो कहाँ पे तुमको अटका सकते हैं, उस तरह से मैं अटकाने की कोशिश कर रहा था। वहां तो नहीं भाई, क्वेश्चन सही था तुम्हारा, बट मैंने पैटर्न देखा था, मैंने उसमें कितनी रो प्रिंट हो रही है ये नहीं चीज देखी थी मैंने बस। और मैम मैंने ऐसे किया था, एक बॉक्स बनाया था और उसमें एक कॉलम आई दिया था रो, और कॉलम दिया था जे, और उसमें 0 1 0 2 0 3 करके ऐसे किया था, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा। देखो सभी के लॉजिक्स अलग अलग हो सकते हैं, बस हमें आउटपुट हमारे सेम आना चाहिए। लॉजिक आप कुछ भी लगाओ, बस आउटपुट जो हमें चाहिए एग्जैक्ट में वो आना चाहिए। लॉजिक्स मल्टीपल होते हैं, जैसे मैथ्स में हम कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, सबका अलग अलग मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन हमारा रिजल्ट तो सेम ही आना चाहिए ना। वही सिनेरियो इधर है लॉजिक्स लगाने में। आप लॉजिक कैसा भी लगाओ, आपने इधर फॉर लूप से लगाया, आप डू वाइल लगाओ, वाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक्स वाई जेड इफ एल्स कंडीशन से करो, बट आपका जो है वो पैटर्न जैसा हमें चाहिए था वैसा आना चाहिए। लॉजिक आप अपने कुछ भी बिल्ड करो, तो मेन चीज ये होती है कि आपको लॉजिक लगाने आने चाहिए। कैसे लगा रहे हो, ये जो 2 फॉर लूप से लगाए, ये आप कोई और किसी और पैटर्न किसी और मेथड से भी कर सकता है। मैम हेलो मैम, शाहनवाज। हाँ हाँ मैम, जो फर्स्ट वाला लूप है ना, जो आई वाला, हाँ वो तो रो का काम कर रहा है ना? हाँ। ओके। और अभी कोई कुछ? हाँ वो अमन ने जो सेकंड पैटर्न बनाया मैम, उसको समझना है, वो नहीं समझ में आया। हाँ, हम 1 बाय 1 चारों पैटर्न समझेंगे, ठीक है? अभी इस वाले पैटर्न में किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। नहीं है, ठीक है। अमन अभी आउटपुट दिखाना, आउटपुट वाला पेज। अभी कौन सा वाला समझाऊं? फर्स्ट वाला? सेकंड पहले फर्स्ट देखते हैं, ठीक है? अमन अभी एक्सप्लेन करोगे? मैम यस, हम बन पाएगा करूंगा, वैसे तो मैंने बॉक्स के उस पे किया है। कोई बात नहीं, आप करो, मैं समझा दूंगी। जी जी मैम, जो पहला रो है इसमें भी मैम 6 का ही रहेगा, देख लीजिए 0 से लिया है मैंने और 5 तक जाना है, और इसमें मैंने इक्वल टू लगाया है, तो 6 रोज रहेंगे, ठीक है? और इंक्रीमेंट आई में भी इंक्रीमेंट होगा और जे में डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि ना स्पेस मैम जो आ रहा है, इसको मैं बता दूं, ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है वो भी एक वो है ट्राइंगल, बट अपन को दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा है, स्क्वायर है, और वो ब्लैंक लाने के लिए अपन ने यहाँ से लिया है, जो कॉलम है जे, आई की वैल्यू लेते हैं 0, तो फिर आई चलता है, आई लेस देन 0, तो रो में अपनी एक स्टार हो जाएगा प्रिंट मैम। नहीं, नो लूप के अंदर आएगा। हाँ लूप के अंदर आएगा, तो फिर जे की वैल्यू हुई 5 इज लाइक 5 इक्वल टू 5 की वैल्यू आती है, तो 5 इक्वल टू 5 है, तो इसलिए हो जाता है एक स्टार प्रिंट मैम। फिर चला जाएगा डिक्रीमेंट इसमें, फिर 4 जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मैम, तो 4 इज इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 5, तो करेक्ट हो जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी 0 जी
4 इज ग्रेटर देन, मैम ग्रेटर देन क्यों, लेस देन होगा ना, आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया ना मैम? जो फर्स्ट वाला समझा रहा हूँ ना मैम। नहीं तो अभी तो फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होकर वो सेकंड वाले लूप में एंटर कर गया। हाँ हाँ सेकंड वाले एंटर कर में गया मैम। अब जे की वैल्यू हो जाएगी मैम 4, डिक्रीमेंट है इसलिए, हाँ ठीक है। और फिर वो जे इज लेस देन, जे इज ग्रेटर देन, हाँ मैम जे इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो 5 उसमें क्यों होगा? अभी आई की वैल्यू तो 0 है ना? आई की वैल्यू सी, आई हाँ की मैम वैल्यू 0 है। ठीक है मैंने आई ले लिया, यहाँ मैं 5 ले सकता था वैसे, पर मैंने आई ले लिया, ठीक है। और तो उससे फिर एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जाएगा नेक्स्ट लूप में, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3, तो फिर जे 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा मैम एक स्टार प्रिंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा, उससे हो जाएगा जे की वैल्यू 2, फिर सेम वही चलेगा और उसके बाद जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब जाके लूप अपना एंड हो जाएगा। सभी को समझ आया? नवीन आपने कर लिया था सॉल्व ये वाला क्वेश्चन? नहीं मैम, मेरा नेक्स्टेड में चला फंस गया था ना, बताया तो था आपको नेक्स्टेड अच्छा। वाले में। तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था ऐसा? यस मैम। ओके। और किसी का सॉल्व हुआ था ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। कौन बोल रहा है? मैम दीपक। मैम ये जीएस से पहले किया था तो एनबीपीएस लगाया था मैम, जो स्पेस के लिए। एनबीपीएस नहीं, एनबीएसपी। हाँ मैम एनबीएसपी मैम, तो वो लगाया था उस टाइम पे मैंने स्पेस के लिए मैम, पर वो मैम देख देख के लगाया था। कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में देख देख के लगाओ, कोई इशू नहीं है, बस चीजें याद रखो। भाई स्पेस के लिए वो HTML में लगता है, इसमें सिर्फ स्पेस दे दो तो स्पेस आ जाता है। नहीं, आप एनबीएसपी भाई नहीं आता, नहीं आता भाई। यहाँ पे भी लगता ये है। करने का तरीका है, आप PHP में भी HTML यूज कर सकते हो, बस सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ मैम वो तो कर सकते हैं इको के थ्रू। ऋषभ आपके हुआ था क्या? आपने सॉल्व किया मैम था? नहीं मैम, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, मैं पढ़ रहा था मैम बाकी चीजें। कुछ ट्राई भी नहीं किया? नहीं मैम, मैं फॉर ईच लूप पढ़ रहा था और ये मल्टी डायमेंशनल पढ़ रहा था मैम। ओके। उसके अलावा मैम आपने एक और दिया था ना, मैं श्याम पेंसिल एंड मोहन क्या बोला, मोबाइल एंड ऑल वाला, तो उसमें भी उसका एक बार देख लूं क्या मैम? नहीं अभी रुक जाओ, अभी एक चीज सॉल्व करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये देखेंगे। कपिल आप हो? कपिल आज भी नहीं है क्या? मैम एंट्रीज करवा लो सबसे मैम, कौन कौन है कौन नहीं है। यस मैम। जल्दी जल्दी 1 मिनट में सब लोग हैंड रेज कर दो। मैं तो हूँ ही इसमें, दिख नहीं रहा, कहाँ से करेंगे हैंड रेस? मोर पर क्लिक करके जाओ। थैंक्स ब्रो। कर दिया सभी ने? यस। 4 लोग नहीं है बस, है ना? ठीक है। आयुष आप एक्सप्लेन करोगे? यस मैम। ऊपर करना। अमन कोड ऊपर करो। मैम आई इक्वल 0 लिया, वो पूछा आई लेस देन इक्वल 5, तो नीचे आया वो, तो जे इक्वल 5 लिया, तो जे इक्वल चेक किया अपने, जे ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, तो ये उसके आगे पहुंचे, उसने एक स्टार प्रिंट किया, फिर आगे आया उसने डिक्रीमेंट किया, 4 आया जे के ऊपर, उसने फिर दिया 4 ग्रेटर देन 0, फिर एक स्टार प्रिंट किया उसके आगे, फिर पहुंचा 3 लिया उसने, 3 ग्रेटर देन 0, फिर एक स्टार प्रिंट किया, 2 लिया उसने, 2 ग्रेटर एक स्टार प्रिंट किया, फिर प्रिंट करते करते ऊपर फिर पहुंचा, उसको ऊपर बंद हो गया,
पोस्ट हुआ आई इक्वल 1 हुआ तो मैं 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल 5 राइट हुआ, फिर नीचे आया मैम वो रे इक्वल 5 5 ग्रेटर देन 1, फिर प्रिंट हुआ एक्स्ट्रा, फिर आया इंक्रीमेंट में 4 आया, 4 ग्रेटर देन 1, फिर प्रिंट हुआ स्टार, फिर 3 आया, फिर पहुंचा 3 ग्रेटर देन 1, फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2 आया, 2 ग्रेटर देन 1, फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर 1 आया मैम, ऐसे प्रिंट हो गया, पूरा प्रिंट हो गया। समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूँ क्या एक बार? हाँ मैम थोड़ा मैम एक slow बार आप- मैं भी कर लूं मैम? यस मैम कर दो। नहीं मैम आप ही कर दो, ओके मैम, आप ही कर दो मैम। ठीक है टाइम दीपक बचेगा ना फिर उससे। ठीक है चलो मैं करती हूँ, नेक्स्ट आप करना। देखो ओके मैम। फर्स्ट वाला लूप हमारा, फर्स्ट जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, ये क्लियर है? ठीक है। अब आई की वैल्यू सबसे पहले मेरी थी 0, 0 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू थी, वो मेरे लूप के अंदर आया। लूप के अंदर उसने देखा एक और लूप चल रहा है, उसमें क्या है, जे की वैल्यू मेरी 5 है। अब 5, अब कंडीशन उसने चेक करी, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन में आई लगाया है, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। उसने एक स्टार प्रिंट करा दिया, फिर उसने डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट करके उसने की जे की वैल्यू 4। ये जो नीचे वाला लूप चल रहा है वो फर्स्ट रो में स्टार प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब जे की वैल्यू 4 हुई, उसने कंडीशन चेक करी, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। उसने फिर से एक सेम रो में एक और स्टार प्रिंट करा दिया, सेम वो फिर उसने डिक्रीमेंट किया, फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। उसने सेम लाइन में थर्ड टाइम स्टार प्रिंट करा दिया। सेम ऐसे करते करते उसने फर्स्ट रो में 6 स्टार प्रिंट कर दिए। अब जैसे ही जे की वैल्यू हुई मेरी, जे की वैल्यू 0 से भी कम जब हुई, नेगेटिव में हुई, तब उस टाइम पर कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वो लूप के बाहर आया, उसने ए को एक ब्रेक कर दी लाइन, नेक्स्ट लाइन पर आ गया और वो लूप फर्स्ट वाले लूप पर आ गया। अब उसने क्या किया, उसने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। आई की वैल्यू क्या हो गई मेरी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, वापस से वो नीचे आया, ठीक है। अब वापस से वो जब नीचे आया तब जे की वैल्यू उसको फिर से 5 ही मिली थी, ठीक है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्योंकि मेरी 1 हो चुकी है, ये सेकंड लूप चल रहा है मेरा, फर्स्ट मेन जो लूप है वो सेकंड टाइम चल रहा है, इसीलिए मेरी आई की वैल्यू हो चुकी थी 1। तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। ऐसा ही वो करते करते सेकंड रो में मेरी 5 स्टार प्रिंट करेगा। 5 क्यों करेगा? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, हम फर्स्ट जब कर रहे थे तब हम 0 से कंपेयर कर रहे थे, तो इसलिए ऑटोमेटिकली 5 प्रिंट करेगा। सेम जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स होगी सेकंड वाले लूप की, वो बाहर आया लूप के और आई की वैल्यू मेरी हो गई, उसने कर दी 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ये नीचे आया। फिर उसने जो कंडीशन बनी हमारी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाला जो नीचे वाला लूप है, सेकंड लूप है, वो मेरा चलेगा कितनी बार चलेगा? कोई बताओ कितनी बार चलेगा सेकंड वाला लूप? 4 बार चलेगा। 4 बार चलेगा, मतलब मेरे वो मैम थर्ड 5 बार 5 बार क्यों चलेगा? चल चुका है 5 बार पहले ही। थर्ड रो चल रही है, डिक्रीमेंट हो गया होगा उसके अंदर, थर्ड रो डिक्रीमेंट चल होने के बाद एक माइनस हो गया होगा। थर्ड रो चल रही है, थर्ड सेकंड नहीं, थर्ड रो चल रही है। आई की वैल्यू इस टाइम पर 2 है, 4 बार चलेगा। देखो फर्स्ट रो में उसने 6 स्टार प्रिंट करे थे, सेकंड रो पर जब वो आया तब आई की वैल्यू 1 हो गई थी, ठीक है। और 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक मेरी जे की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहता। तो सेकंड रो में उसने 5 बार स्टार प्रिंट करे थे। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगी तब वो 4 बार प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो आई की वैल्यू इस टाइम पर जब मेरा थर्ड रो प्रिंट कर रहा है, वो उस टाइम पर मेरी आई की वैल्यू है 2, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक स्टार प्रिंट किया, ठीक है। फिर डिक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू उसने कर दी 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक और स्टार कर दिया। देन फिर 3, 2 तक ये चला, जैसे ही जे की वैल्यू मेरी 1 हुई, डिक्रीमेंट हुई, कंडीशन हो गई फॉल्स। ऐसे उसने 4 बार प्रिंट किया,
क्लियर हुआ? अभी जब फिर वो इको मतलब लाइन ब्रेक करके वो वापस से मेन लूप में आया, मेन लूप में उसने आई की वैल्यू कर दी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, वो वापस से नीचे आ गया, वापस से उसने 3 बार अपना लूप चलाया, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ऐसे करते करते हमारा जो पैटर्न हम बनाना चाह रहे थे वो आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? एक बार और समझाऊं क्या मैं? और अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाना है क्या? मैम एक और बार समझाओ, थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज। समझ में नहीं आया। ठीक है और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लॉजिक है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आउटपुट पे, वो भी समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक। एक काम करते हैं, अमन आप ना ये वाला कोड चैट पे भेजो और स्क्रीन स्टॉप करो। ओके मैम। मैम मैम एक चीज मैं बतानी भी थी, पूछनी भी थी मैम। जैसे जो हमारे पैटर्न बना हुआ है मैम, जैसे काफी बार क्या है मैम, ऊपर से वन स्टार प्रिंट होता है, काफी बार ऊपर से 5 प्रिंट होता है। हेलो? हाँ बोलो, मतलब मैं समझी 5 नहीं। स्टार तो मेरा 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 कहने का मतलब, जैसे काफी बार तो ऊपर से 1 स्टार प्रिंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ हेलो? और काफी बार में उल्टा होता है कि ऊपर से 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। हाँ तो मैम जैसे ऊपर से अगर 1 स्टार 2 स्टार प्रिंट हो रहा है तो मैम इंक्रीमेंट लगेगा, हाँ। लेकिन अगर मैम उसको उल्टा प्रिंट करेंगे तो हमेशा हम डिक्रीमेंट यूज होगा ना मैम, ऐसा और कुछ हमेशा आई की नहीं, वैल्यू। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे लॉजिक बिल्ड करने के ऊपर है, हम कैसा लॉजिक बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आप उसी मतलब इंक्रीमेंट के साथ में ही आप अपना जैसा पैटर्न आप बनाना चाहते हो वैसा कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। मतलब ये डिपेंड करता है, ये कोई रूल नहीं है कि आपको ऊपर से अगर नहीं रूल नहीं है मैम, मेरा कहने का मतलब जैसे ऊपर से अगर 5 प्रिंट है, ऊपर से अगर 5 स्टार प्रिंट करवाना है मैम, तो मैम हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी ना मैम। जैसे ऊपर 5 स्टार प्रिंट करवाना है तो हमें वो 5 बार लूप चलाना पड़ेगा हमें। तो ऐसा तो नहीं कि आई की वैल्यू स्मॉल देन कर दें मैम, उससे 5 बार लूप चल जाए, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी ना हमको, जितना स्टार प्रिंट आई का होगा। काम होता है रो कंप्लीट करना होता है, आई का काम तो देखो भाई मैं आई उस हिसाब से नहीं ले रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं रो की बात मतलब कॉलम कॉलम में जो प्रिंट हो पूरा रहे काम, हैं उनको लेके चल रहा हूँ। पूरा काम कॉलम में चलता है। अभी मैं बताती हूँ आपका क्वेश्चन, ठीक है? ऊपर वाले 1 प्लस हो कर रहा है और दिया ये है माइनस मैम। वाले में और माइनस हो रहा है नीचे से। और ये ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ऐसा करने से ऐसा ही होता है, आपको जैसा लॉजिक लगाना है आप वैसा लगा सकते हो। यस मैम, यस मैम। है ना, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसा ही रूल है कि आपको जब ऊपर से 5 बार करना है तो आई की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, ऐसा कोई रूल नहीं। देखो अब 1 बाय 1 सुनना। देखो अब इस केस में ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइम पे मेरी आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू है मेरी 0, ठीक है? अब 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन मेरी ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया, उसको लूप के अंदर एक और लूप मिला जे, जे इस टाइम पे मेरा क्या है, जे इक्वल टू मेरा 5। अब यहाँ पे मेरी क्या कंडीशन बन गई, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0, ठीक है? अब वो नीचे आया, कंडीशन ट्रू हुई, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 बड़ा होता है 0 से, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक स्टार प्रिंट करा दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, वो फिर से ऊपर आया जे सेकंड वाले लूप में, सेकंड वाले लूप में जैसे ही आया उसने जे की वैल्यू 5 से कर दी 4,
4 की उसने कंडीशन चेक करी, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, तो उसने सेम लाइन में सेकंड टाइम स्टार प्रिंट कर दिया। फिर वो वापस से आया, वापस से डिक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट करके जे की वैल्यू उसने कर दी 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, स्टार प्रिंट किया। सेम रो में थर्ड टाइम उसने स्टार प्रिंट किया, फिर डिक्रीमेंट किया उसने, जे की वैल्यू कर दी 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन 2, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर जे की वैल्यू हो गई मेरी 1, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन 2, फिर से स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू उसने कर दी डिक्रीमेंट करके 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, क्योंकि 0 भले ही ग्रेटर देन नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है, ठीक है। अब उसने स्टार प्रिंट किया। अब जब जैसे ही 0 के बाद उसने डिक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू उसने क्या कर दी -1, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर। जैसे ही मेरी कंडीशन फॉल्स हुई उसने इको चला दिया, उसने ब्रेक कर दी लाइन को, ब्रेक की तो वो फर्स्ट वाले लूप पर आ गया। फर्स्ट वाले लूप पर अभी मेरी आई की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो जैसे ही वो ऊपर आया उसने इंक्रीमेंट किया, i प्लस प्लस किया और आई की वैल्यू कर दी क्या 5, वो सॉरी 1 कर दी। 1 की यहाँ पे उसने चेक लगाया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया, लूप के अंदर इस टाइम पर वापस से मेरी जे की वैल्यू क्या हो रखी है 5, ठीक है। और अभी मेरी आई की वैल्यू क्या है 1, ठीक। फर्स्ट वाले लूप में किसी को डाउट है? नो। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू मेरी 1 हुई, कंडीशन ट्रू हुई, वो सेकंड वाले लूप में एंटर हुआ, उस टाइम पर जे की वैल्यू मेरी 5 थी, आई की वैल्यू 1 थी। फिर कंडीशन चेक की गई हमारी 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, उसने सेकंड रो में फर्स्ट स्टार प्रिंट कर दिया। फिर उसने डिक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू कर दी 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, उसने सेकंड रो में सेकंड स्टार प्रिंट किया। फिर डिक्रीमेंट करके जे की वैल्यू 3 की, 3 करने के बाद 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुई, स्टार प्रिंट किया। ऐसे ही चलते चलते 2 होगा, मतलब 2 हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसने स्टार प्रिंट किया, देन फिर 1 हुआ, 1 के बाद जैसे ही 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप के बाहर आया, उसने ब्रेक की लाइन को और फिर से वो मेन लूप में आ गया। मेन लूप में उसने इंक्रीमेंट की, आई की वैल्यू कर दी 2। अब उसने चेक किया 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है, वो वापस से अंदर गया, जे की वैल्यू यहाँ पे वापस से 5 हो गई थी और आई की वैल्यू मेरी इस टाइम पर, जब मेरा थर्ड टाइम लूप चल रहा है, इस टाइम पर मेरी आई की वैल्यू है 2। तो ऐसे ही ये वाला जो लूप चलेगा मेरा थर्ड वाला, वो 4 स्टार प्रिंट करेगा। आगे बताऊं ऐसे ही लास्ट तक, या फिर क्लियर हुआ? तो मैम क्लियर हो रहा है। हो रहा है? हाँ मैम। पूरा बताऊं लास्ट तक? नो मैम, हो रहा है मैम क्लियर। हो रहा है या हो गया? मैम मुझे एक चीज समझनी थी। हाँ पूछो। मैम जो स्टार प्रिंट हो रहे हैं तो वो कौन से ऑर्डर में होता है, मतलब प्रैक्टिकली मतलब समझे तो लाइक ये फर्स्ट रो है जिसमें अभी 6 स्टार हैं, यहाँ आपने जो लिया है ना उसमें, तो आप अप टू डाउन होंगे या राइट टू लेफ्ट टू राइट होता है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट होता है मैम। फर्स्ट रो में पहले 6 होंगे, जैसे ही जे की वैल्यू बढ़ती, जे की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी मैम, तो पहले 6 स्टार प्रिंट होते जाएंगे, मतलब 6 की तरफ जाएगा मैम या नीचे की तरफ जाएगा? नीचे से नहीं होते हैं ये, हॉरिजॉन्टली होते हैं ये। देखो हॉरिजॉन्टली भी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने सेकंड वाले लूप में स्टार इको किया है। इस वाले कोड में हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इको चल रहा है वो मेरा, वो चल रहा है मेरे सेकंड वाले लूप में, और मैंने बताया था आई जो है वो मेरे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जे कर रहा है कॉलम्स को।
मैम हाँ इसमें अगर एक और ब्रेक डाल देंगे थर्ड और, तो मैम कुछ होगा क्या? कहाँ पर? इस जगह पर हाँ मैम। डबल लाइन ब्रेक हो जाएगी, मतलब करके मैम एक बता। बात करूँ मैं? मैम स्पेस बढ़ जाएगा बीच में वैसे। हाँ वर्क ही नहीं कर रहा वो तो। वो वर्क करेगा। रुको। ठीक है। हाँ मैम ब्रेक दे दिया। और डाउट है किसी को, या फिर इसी को मैं वापस से पूरा लास्ट तक समझाऊं? मेरे को समझाने में प्रॉब्लम नहीं है। नो मैम अब तो आ गया। एक्चुअली मैं ये था कि मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि आई वाला जो लूप है वो कैसे काम कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा था। आई वाला लूप वो हमारी लाइंस को प्रिंट कर रहा है, मतलब एक एक लाइन में वर्क कर रहा है। एक लाइन जैसे फर्स्ट लाइन हुई, फर्स्ट लाइन में वो नीचे आया, सेकंड वाले लूप में आया, उसने स्टार्स को प्रिंट किया उस लाइन में, फिर उसने लाइन ब्रेक करी। लाइन ब्रेक करने के बाद फिर वो ऊपर गया, फिर वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। और ये स्पेसिफाई कैसे होता है कि ऊपर वाला लूप रोज के लिए, नीचे वाला कॉलम के लिए? ये स्पेसिफाई हमारे लॉजिक के ऊपर है, हम लॉजिक कैसा लगा रहे हैं, और आपको करते करते क्लियर होंगे आपके डाउट्स। मैम हाँ दीपक, हाँ मैम सबसे पहले जो जो लूप चल रहा है मैम, सबसे पहले ये फर्स्ट वाली जो रो है उसको प्रिंट कर देगा पूरा, फिर वन बाई वन करेगा? नहीं नहीं, देखो फर्स्ट वाला जो आई वाला लूप चल रहा है ना, उसने सिर्फ एक लाइन को क्रिएट कर दिया, मतलब एक लाइन भी क्रिएट नहीं करी उसने। फर्स्ट वाले लूप जैसे ही चला तो उसने कंडीशन ट्रू करी बस। उस टाइम पे मैंने कुछ इको नहीं कराया था। सेकंड वाला लूप जब मेरा चला तब वो इको करवा रहे हैं हम स्टार को, और वो स्टार कब तक इको करेगा? जब तक कि सेकंड वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही सेकंड वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हुई, वो फर्स्ट वाले लूप पर गया, और फर्स्ट वाले लूप पर जाने से पहले उसको ब्रेक मिल गया था, तो उसने ब्रेक कर दी लाइन। ब्रेक की लाइन, तो वो ऊपर जब गया तब उसने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, आई की वैल्यू फिर चेक होगी, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो सेम जब तक सेकंड वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक स्टार प्रिंट करता रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई उसने स्टार प्रिंट करना बंद किया और वो ऊपर गया। और ये जो पूरा फंक्शन है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो मेरा मेन लूप है, मतलब आई वाला लूप है, तब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये बार बार लूप को चलाता रहेगा, बार बार स्टार प्रिंट कराता रहेगा। तो मैम इसमें रो कॉलम का तो कोई सीन ही नहीं हुआ ना फिर तो मैम, क्योंकि ब्रेक देंगे तो अपने आप वो ब्रेक करेगा लाइन को, नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। नहीं हुआ, लेकिन एक समझने का वो है, अगर आप सिर्फ एक ही लूप से काम करोगे तो आप जैसा आउटपुट चाहते हो वैसा नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको क्योंकि अंदर जो फॉर लूप चल रहा है ना मैम, हाँ वो उसी रो में चल रहा है, ठीक है क्या? जब उसको ब्रेक मिल रहा है तब वो ब्रेक कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। हाँ, तो वो नेक्स्ट लाइन पे जब आ रहा है, वो नेक्स्ट लाइन पे फर्स्ट वाले लूप की वजह से आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो अंदर 5 बार चल चुका, 5-6 जितने भी टाइम्स उसने वो काम कर दिया, उसको ज्यादा कंडीशन मिलती तो ज्यादा टाइम चलता, फिर नीचे आता। नीचे आ वो ब्रेक की वजह से रहा है ना मैम, जो BR टैग दे दिया। नीचे वो हाँ ब्रेक की वजह से रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद वो वापस से ये जो पैटर्न प्रिंट कर रहा है वो तो मेन लूप की वजह से कर रहा है ना। अगर सिर्फ में एक ही लूप प्रिंट करती तो वो बस एक ही बार वो स्टार प्रिंट कर देता, मतलब 6 बार स्टार प्रिंट करके वो उसको नीचे से फिर मतलब नहीं रहता। हाँ, और मेन लूप इसलिए क्या कहते हैं नीचे आ रहा है क्योंकि उसको भी ब्रेक मिल रहा है बार बार कंडीशन। हाँ उससे कुछ मतलब नहीं है, अगर ये वाला ब्रेक में हटा दूंगी ना तो कोई इशू नहीं है। इनफाइनाइट। हाँ मैम, तो ये वाला मिल गया ना मैम, 2 मिल तो गए ऑलरेडी, एक उसके लिए एक उसके लिए। नहीं, ये लो इसको भी हटा देती हूँ। ठीक है ठीक है। और कुछ किसी को डाउट? हम एक और तरीके से कर सकते हैं ना इसको? हाँ, कोई भी तरीके से कर सकते हो, ये तो एक मेथड है। हाँ, क्योंकि जो जे वाला लूप चल रहा है ना,
वैसे ही ऐसी कंडीशन को हम आई वाली लूप में रख सकते हैं और आई वाली कंडीशन को जे वाले लूप में रख सकते हैं, देखो तो भी इसको चलेगा ना? वाइल के साथ भी कर सकते हैं अंदर। आप मैं ना लॉजिक मैम ये ना मैं क्या क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेड में ही चलेगा, बट नेक्स्ट लेना नेक्स्ट स्टेड में ही पड़ेगा। नेस्टेड में भी ले सकते हो, नेस्टेड में ही लेना पड़ेगा। कभी कभी आपको पैटर्न वाले क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उनमें कभी कभी हाँ आपको इफ एल्स कंडीशन भी चलानी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि बिना नेक्स्ट स्टेड के तो मैम ये होगा नहीं, क्योंकि हाँ एक प्रिंट करके वो ब्रेक करके नीचे पहुंच आप जाएगा। कुछ भी यूज करो, कुछ भी यूज करो, बस आपको आउटपुट ये लेकर आना है। आप बैकएंड में कुछ भी कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है, क्लाइंट को क्योंकि इससे मैंने बिना मतलब नहीं नेक्स्ट स्टेड होगा। के ट्राई कर रहा था मैम पहले, तो उसमें नहीं आ हो रहा था। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट नहीं स्टेड होगा। में देखा था। हाँ हाँ, ठीक है। और डाउट्स हैं किसी को? मैम बाकी तो कल पढ़ाओगे मैम? हाँ मैम जैसे मैन तो वो स्पेस वाले में डाउट था मैम, जो स्पेस वाला था ना, मेन स्पेस वाला था एनबीएसपी ना, वाला। ठीक है। हाँ वो भी मैं बता देती हूँ। वो वाला था मैम, जो स्टार्टिंग में स्पेस प्रिंट हो रहे थे मैम, ठीक है, तो बैकवर्ड में जा रहा था मैम वो। अमन वो वाला कोड शेयर करना, टाइप करने में जिससे टाइम बचेगा। ओके मैम, कर रहा हूँ। हेलो मैम। हाँ हाँ मैम दीपक, हाँ मैम आज के लिए ना मैम यही रहने दीजिए मैम पैटर्न। मैम कल से मैम मॉर्निंग से नया समझाना, क्योंकि ना मैम इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा मैम, समझने में। एक स्पेस वाला और समझ लो, फिर मैं क्वेश्चंस कुछ भेज दूंगी आप लोग को, मतलब इन्हीं को ही ट्राई कर लेना और अच्छे से खुद से सर्च करना पैटर्न वाले क्वेश्चन, उनको अपने एंड पे सॉल्व करना। मैं नहीं भेज रही, मैं कोई क्वेश्चन नहीं भेज रही, आप लोग अपने एंड पे ट्राई करें, ठीक है? ओके मैम। अमन शेयर करो। अपने एंड पे ट्राई करने के लिए अपने आप से जब क्वेश्चन ढूंढोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि अरे ये कैसे सॉल्व हुआ, चलो करके देखते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर क्वेश्चन मैम चाहिए हो, नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँ। मैम मैम कर दिया है मैंने। कल है ना, कल मैंने इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाया था मैम, लूप की हेल्प से। मैम देखा था, मैंने सर्च किया था, तो मैम मुझे वहां से मिला था मैम। वो भी मैं सीखा था मैम, वो आ गया समझ में मैम। वेरी गुड। ऐसे ही बस सीखते रहो खुद से। अपनी लर्निंग जितनी अच्छी करोगे ना, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये फॉर ईच लूप से हो जाता है क्या? फॉर ईच लूप हमारा एरे के लिए यूज होता है। अच्छा मैम, इसमें नहीं होता। फॉर ईच लूप और वो सब मैं कल समझा दूंगी। हाँ मैम। अमन हमने पूरे क्वेश्चन पूरा कोड भेजा है ना? यस नो मैम। मैम, अभी ये पूरा नहीं है मैम। ये बीआर वाला मैम। मैम ब्रेक भी नहीं लगा हुआ नीचे मैम। जी जी, मैम ब्रेक लगा लीजिए यहाँ पे। ये है। मैंने तो पूरा ही भेजा था। ठीक है, देखो इसको समझाती हूँ। देखो फर्स्ट वाला लूप क्या बोल रहा है कि i इज इक्वल टू 0। अब i की वैल्यू यहाँ पर i इक्वल टू 0 है मेरा, और ये जो कंडीशन है वो क्या हुई मेरी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कंडीशन मेरी ट्रू हुई, 0 छोटा होता है 5 से, वो लूप के अंदर आया। अब फॉर लूप, इन्होंने दो फॉर लूप लगाए हैं, फर्स्ट j के लिए और ये सेकंड k वाला लूप चल रहा है। ठीक है, अब इसमें j की वैल्यू क्या है, j इक्वल टू 4 है। कंडीशन क्या चल रही है हमारी, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू i की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब
कंडीशन ट्रू हुई मेरी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। इन्होंने ई को एनबीएसटी मतलब स्पेस दिया है, तो ये स्पेस फर्स्ट लाइन में इसने फर्स्ट स्पेस दे दिया। फिर जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 3 हुई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स इन्होंने क्या किया है, 2 लूप चलाए हैं, एक स्पेस के लिए चल रहा है और एक स्टार के लिए चल रहा है। तो जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था ना, जो अभी हमने सॉल्व किया, तो वो तो मेरा फर्स्ट वाला ये जो जे वाला लूप चल रहा है उससे चल रहा है, और जो सेकंड वाला मतलब ये जो स्टार प्रिंट हो रहा है, तो मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। देखो, अब जे की वैल्यू 3 हुई, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई, उसने फर्स्ट रो में सेकंड स्पेस प्रिंट कर दिया। इसको और अच्छे से समझाने के लिए ना मैं स्पेस हटा देती हूँ, यहाँ से अंडर स्कोर लगा देती हूँ। देखो ये जो डैश दिया है उसको स्पेस जैसे समझ लेना। ठीक है, डैश इसलिए दे दिया मैंने जिससे आपको क्लियर हो जाए। यस मैम। देखो आई की वैल्यू मेरी क्या थी, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, वो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर उसको एक और लूप मिला, उसमें जे की वैल्यू मेरी क्या थी, 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक डैश प्रिंट करा दिया फर्स्ट रो में। फिर मेरी जे की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई, डिक्रीमेंट होकर हो गई 3, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, उसने फर्स्ट रो में सेकंड डैश प्रिंट करा दिया। सेम विथ 2, और ये कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू मेरी क्या नहीं हो जाती, -1। जैसे ही मेरी जे की वैल्यू -1 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई, वो नीचे आया, नीचे उसको एक और लूप मिला था यहाँ पर। जैसे ही उसको एक और लूप मिला, तो इस यहाँ पर जो मेरा जे वाला लूप चल रहा था ना, उसने यहाँ पर कितने प्रिंट करे थे, 5 डैश प्रिंट करे थे। फिर जब वो नीचे आया, कंडीशन फॉल्स हुई, जब वो नीचे आया उसको एक और लूप मिला। यहाँ पर एक और लूप जैसे ही मिला, के की वैल्यू उसने के की वैल्यू यहाँ है 0, के की वैल्यू 0 है। अब 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, उसने एक स्टार प्रिंट करा दिया लास्ट में। लास्ट में क्यों कराया, वो क्लियर हुआ क्या? लास्ट में इसीलिए कराया क्योंकि जो मेरी अभी रो चल रही है ना, आई की वैल्यू अभी मेरी 0 चल रही है, वो एंड नहीं हुई। आई की वैल्यू जब वो जे वाला लूप ब्रेक हुआ था, उसके बाद वो के वाले लूप में एंटर हो गया, उसने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया था, इसीलिए उसने सेम लाइन में स्टार प्रिंट किया लास्ट में। और एक ही बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आई के की जो वैल्यू है वो 0 है और आई की वैल्यू भी 0 है। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 1। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, तब फिर वो इसके बाहर आया और उसने लाइन ब्रेक की। लाइन ब्रेक करने के बाद उसने फॉर लूप मतलब आई मेन लूप में आया, फिर उसने आई की वैल्यू कर दी 1, और फिर कंडीशन उसने चेक करी 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, वो नीचे आया। ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि आई की वैल्यू अब मेरी 1 हो चुकी है। तो अब ये डैश प्रिंट करेगा 4 बार। इसको एक्सप्लेन करूँ लूप कैसे चला, खुद से इमेजिन करना ये वाला लूप। एक बार मैंने लूप चला के क्वेश्चन है, बता। हाँ आपने बोला सेकंड जो लूप है जे वाला,
उसकी जब वो ट्रू था वो अपने ही लूप में घूमता रहा। जो आपने थर्ड वाले में बताया जब वो ब्रेक हुआ उसके बाद जब के वाले लूप में आया तो आपने बोला कि वो भी ट्रू हो गया, तो वो सीधे नीचे आ गया, ब्रेक हो गया। वैसा बीच वाले में क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं ब्रेक हुआ? बीच वाला भाई ब्रेक लगा कहाँ बीच में? बीच ब्रेक में नहीं वो लगा बीच ब्रेक में नहीं कहीं। लगा। हाँ, बीच में ब्रेक नहीं लगा। और ये जो मेन लूप के अंदर ही है, मेन लूप के अंदर दो अलग अलग लूप चल रहे हैं। तो जब मेन लूप के अंदर जो फर्स्ट वाला लूप है वो जब फॉल्स हुआ तब वो नीचे आया, तो नीचे उसको एक और लूप मिल गया, उसको और कुछ नहीं मिला, उसको एक और लूप मिल गया, तो वो वापस से लूप के अंदर एंटर हो गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि सेकंड वाला जो लूप है जे वाला, वो जब ट्रू होता रहा था तो वो उसी में घूम रहा था। पहली बार जब ट्रू हुआ उसी में घूम रहा था। हाँ, फिर सेकंड बार जब वो फॉल्स हुआ तब नीचे आया के वाले में। हाँ, तो मैम जो आपने बताया कि के वाला जब ट्रू हुआ तो उसी में घूमना चाहिए था, वो जब फॉल्स हुआ उसके बाद नीचे आया। हाँ, तो वही तो हुआ। जब के वाला लूप ट्रू हुआ ना, तो जब फर्स्ट वाला लूप चल रहा था तब यहाँ पे के की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी 0 थी। 0 लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, वो लूप के अंदर आया। लूप के अंदर आकर उसने एक स्टार प्रिंट करा दिया। फिर वो वापस से उसने के की वैल्यू इंक्रीमेंट की। के की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद के की वैल्यू कर दी 1, और यहाँ पे भी 1 हो गई। अब 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 कंडीशन उसकी फॉल्स हो गई, इसीलिए वो लूप के अंदर नहीं घूमा इस वाले में। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई वो उसने नीचे आया, नीचे उसको ब्रेक मिल गया। ब्रेक मिला तो वो फिर उसने ब्रेक की लाइन और वो लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर आकर उसने आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। ओके मैम, है ना? क्लियर हुआ? यस मैम। अब ये जो क्वेश्चन था नेक्स्ट वाला और ये वाला, अब आगे ये कैसे कैसे चला ये आप खुद से इमेजिन करना, खुद से समझना। ठीक है? मैम जो आपने स्ट्रिंग का बताया था मैम वो सॉल्व कर देते, ये तो सॉल्व हो गया था मैम। वो समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ना मैम को वीडियो मिली ना कुछ मिला उसका। ठीक है, उसको छोड़ो, उसको कल बताऊंगी, अभी टाइम हो गया। ठीक है, ओके मैम। अभी इस पे ध्यान दो, स्ट्रिंग वाला कल बता दूंगी। स्ट्रिंग वाला भी, मल्टी डायमेंशनल एरे भी, और क्या रह गया था? मैम फॉर ईच। हाँ, ठीक है, ये तीनों चीजें कल मॉर्निंग के सेशन में समझा। बाकी इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? मैम एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ, मैम जो आपने पैटर्न प्रिंट करवाया है मैम, उसको अगर गौर से देखा जाए तो मैम ये ट्रायंगल बना रहा है, वन साइड नहीं आ रहा मैम ये। नहीं, आपको वो देखने पे लग रहा है ऐसा। मैम मेरा वाला वो कोड देख लेते, मुझे दिक्कत थी। मतलब है तो नेक्स्ट स्टेट का ही हाँ, बट वाइल से यूज किया है ना मैम, तो वो ऊपर मैंने लिख दिया था वेरिएबल, वो समझ में नहीं आया पूरा। अच्छा ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। मैम होस्ट बना दिया। हाँ हाँ, बना दिया मैंने। माइक अनम्यूट करो ऊपर से, लास्ट में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में जाओ। ये वाला है मैम। तो मैम इसका रिजल्ट मैम दिखाऊं क्या है? हाँ, 6 आ रहा है मैम। ओके, दिखाओ अभी कोड। ये रहा। आपको कैसा चाहिए? 6 जो आ रहा है वो एक ही लाइन में है ऐसा? नहीं मैम, मैं ये बोल रहा था 6 आ रहा है मैम, पर ये वाली कंडीशन है ना, इसकी ये वेरिएबल ये बाहर है मैम, तो इसको मैम कैसे फैच कर रहा है मैम ये अंदर वाला लूप?
ये चीज। वो तो तो मैम आपने फॉर्मूला ऊपर ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया ना इनके हाँ वैल्यू मैम, तो क्योंकि जब नीचे ब्रेक करके ऊपर जाएगा ना मैम तभी तो फैच करेगा ना मैम इसको। नहीं 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 तो फिर मैम जैसे फॉर्म में वहीं पे फैच कर रहा था मैम, नहीं स्टार्टिंग में एक नहीं बार लेके ही आ जाएगा मैम। स्टार्टिंग में ही ले लेगा वो एन एक आपने जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल एन लिखा है ना, वेरिएबल एन वो सीधे सर्च करेगा कि इसमें वेरिएबल एन कहाँ पर है, उसको 0 मिलेगा तब वो ऑटोमेटिकली इसको सर्च कर लेगा। अच्छा मतलब एक बार स्टार्टिंग में एक बार ही लेके आ जाएगा मैम, तो यहाँ से वैल्यू वो इंक्रीज फर्स्ट कर देगा, टाइम 5 पर ही से 6 लेगा। कर देगा, हाँ अंदर ही अंदर रोटेट करता रहेगा जब तक मैम। हाँ फिर मैम फिर इसको टच नहीं करेगा सेकंड टाइम से मैम। सेकंड टाइम से हाँ देखो इसने पहले क्या किया, इसने 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई, फिर इसने 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करके फिर से किया फिर से किया फिर से किया एंड वो करता ही रहा मैम जब तक फॉल्स नहीं हो गई। नहीं फिर वो 6 के वापस से n की वैल्यू 0 कर देगा, जब सेकंड टाइम लूप चलेगा ना तो वापस से n की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो मैम फिर 6 प्रिंट कैसे हो रहा है फिर मैम? 6 प्रिंट कैसे हो रहा है कल देखेंगे। ठीक है मैम, 6 समझ नहीं आया 6 प्रिंट कैसे हो रहा है। ठीक है इसी पर अटक गया था मैम, तो फिर आगे हुआ ही नहीं फिर कुछ। ठीक है कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे वो तीनों चीजें और आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है वो सब हम कल देख लेंगे मॉर्निंग के टाइम। बाकी तब तक आप लोग ये पैटर्न वाले क्वेश्चन ही ट्राई करना, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है, सेशन एंड करें? यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, चलो बाय, गुड नाइट। बाय मैम, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट मैम।